ऑनलाइन की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार हम लोग पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के पाठ 6 अर्थात दासी नामक ऐतिहासिक कहानी जो महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद विरचित है, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम रचनाकार का परिचय भी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ये संक्षिप्त स्वरूप में ही होगा, क्योंकि कभी कभी उद्धरणों में, उनके प्रश्नों में रचनाकार का परिचय भी पूछा जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग श्री जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखें। महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक अति संपन्न और समृद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1890 ईस्वी में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनमें काव्य सृजन की विलक्षण प्रतिभा थी, जिसे देखकर सभी अचंभित हो जाया करते थे। कालांतर में अपने पिता की मृत्यु और बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात इन्हें गहन आर्थिक विषमताओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन प्रतिभा का ये धनी व्यक्तित्व अपनी इन आर्थिक समस्याओं से जरा भी नहीं घबराया और निरंतर साहित्य सृजन में रत रहा। 1918 ईस्वी में इनका प्रथम काव्य संग्रह चित्राधार प्रकाशित हुआ। इसके बाद अन्य काव्य कृतियां कानन कुसुम, आंसू, कामायनी आदि प्रकाशित हुए। इनकी रचना कामायनी तो अति लोकप्रिय हुई और साहित्य जगत की वो धरोहर है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इनकी रचनाओं में गद्य में भी बहुत सारी रचनाएं सृजित की गई, लेकिन मुख्यतः ये अपने काव्य के लिए ही ज्यादा जाने माने गए। लेकिन इन्होंने जो भी उपन्यास या कहानियां सृजित की, वे भी साहित्य जगत की अमूल्य धरोहर हैं। जैसे आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, उपन्यास के रूप में कंका, तितली, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाट्य कृतियों के रूप में बड़ी चर्चित रही। इस महान साहित्यकार का देहावसान 15 नवंबर 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही हो गया। अब आइए हम सब पाठ्यपुस्तक में वर्णित दासी कहानी के कथासार को देखें। दासी कहानी के प्रमुख 5-6 पात्र हैं। एक बलराज है जो
गजनी के सुल्तान मसऊद का सिपाही है और धन कमाने सुल्तान की सेना में सैनिक के रूप में शामिल हो गया था। युवती इरावती है जो सुल्तान महमूद और सुल्तान मसऊद के मुख्य सलाहकार राजा तिलक की बिछड़ी हुई बहन है और बलराज की वाग्दत्ता है, जिससे उसका विवाह तय होकर भी नहीं हो पाया था, कारण वह गजनी चला गया था। उसका जीवन एक उपेक्षिता का जीवन है। इसके साथ इस ऐतिहासिक कहानी की मुख्य नारी पात्र के रूप में फिरोजा नामक एक तुर्क बाला है। फिरोजा एक बड़ी अल्हड़ युवती है और सुल्तान मसऊद के राजघराने में परिचारिका है और अपनी तार्किक शक्ति और हाजिर जवाबी के लिए सबों की अति प्रिय है। इसके साथ एक नियाल्तगीन अहमद है जो सुल्तान मसूद का सिपह सलार है, सेनापति है, जिसे पंजाब भाग की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन अब वह पंजाब से कोई भी कर सुल्तान को गजनी नहीं भेजता, जिससे सुल्तान बड़े नाखुश हैं। पूरी कथा इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। और भी एक आध पात्र हैं जिसका समय अनुसार मैं विवेचन कर दूंगा। कथा का प्रारंभ होता है सैनिक बलराज सिलजुकों के हाथों मिली हार से काफी मर्माहत है, चूंकि सुल्तान मसूद ने तुर्कों और हिंदुओं को नौकरी से निकाल दिया है। बलराज के बहुत सारे साथी गजनी नदी के किनारे आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन ये उस समय आत्महत्या नहीं कर सका और अब अपने सीने में कटार घोंपना चाहता है। उसी समय अकस्मात फिरोजा का आगमन हो जाता है। तुर्कबाला फिरोजा उसे तत्काल उसके क्षणिक आवेश को रोक देती है। संयोगवश बलराज की ये आत्महत्या की प्रवृत्ति क्षणिक आवेश अवरुद्ध हो जाता है और वह आश्चर्यचकित हो फिरोजा की बातें सुनने लगता है। फिरोजा हल्के फुल्के मजाक का वातावरण बनाकर उसे उसकी बातों की गहराई को समझने का प्रयत्न करती है। वह बताता है कि सुल्तान मसऊद ने उसे सिलजुकों से मिली हार के कारण नौकरी से निकाल दिया है और अब आत्महीनता के कारण वह आत्महत्या करना चाहता है। वह आया था धन कमाने हिंदुस्तान से और अपनी प्रेयसी इरावती को छोड़कर कि धन कमाकर वह वापस लौट जाएगा, लेकिन वह आकर यहीं रम गया। अब उसे हिंदुस्तान लौटने का भी उसके पास आवश्यक धन नहीं है। फिरोजा उसे 5 दिरहम देकर कहती है कि तुम लौट जाओ और स्वयं फिरोजा भी अपनी दास्तान सुनाती है कि कैसे अहमद नियाल्तगीन ने उसे दासी के रूप में छुटकारा दिलाने का शपथ लिया है और उसे कहा है कि
मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे लिए हर्जाना देकर मैं तिलक राजा से, सुल्तान मसूद के मुख्य सलाहकार से तुम्हें दासी से छुटकारा दिलवा दूंगा, और उसी के इंतजार में वो अभी पड़ी है। ये सारी बातें दोनों अपने अपने दुख दर्द को बांट रहे हैं। संयोग से झाड़ी में राजा तिलक इन बातों को सुन लेते हैं और फिरोजा तो वहाँ से निकलती है, लेकिन राजा तिलक बलराज को रोककर सारी बातें जानकर उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से कुछ गुलामों का समूह, दासों का समूह वापस हिंदुस्तान जा रहा है, तुम भी लौट जाओ और मेरी बहन जो है जिसे मैं छोड़ आया हूँ तुम उसे भी ढूंढने का प्रयत्न करना। और उसी तरह फिरोजा को भी वो समझाकर जो है प्रेरित करते हैं और अपनी बहन की बातें बताते हैं। दोनों चले जाते हैं हिंदुस्तान और अलग अलग यूथों में है। बलराज अलग यूथ में है, बहुत भटकता है अपनी इरावती को ढूंढने के लिए। अंत में वह एक मंदिर में मिलती है, लेकिन उस मंदिर में भी वह उसे बताती है कि वह मलेच्छों के हाथों जो है अब इतनी जो है शारीरिक यंत्रणा झेल चुकी है कि उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, और वह चाहती है कि मैं अब इसी तरह से जीवन यापन समाप्त कर लूँगी। और बलराज की पत्नी बनना वह अस्वीकार कर देती है। बलराज इन सारी बातों को जानकर भी उसे अपनाने को तैयार है, लेकिन वह अपने व्यापारी मालकिन के साथ निकल जाती है। इधर फिरोजा की मुलाकात जो है नियालतगीन अहमद पंजाब के संरक्षक के साथ हो जाती है और वह उसके संग जुड़ जाती है। एक बाजार में बलराज और अहमद की मुलाकात होती है, वहाँ फिरोजा भी उसे मिल जाती है। संयोगवश व्यापारी से झड़प हो जाती है कुछ सामान खरीदने के क्रम में, और वहीं इरावती भी संयोग से मिल जाती है। सभी उसे लेकर अहमद के यहाँ पहुँच जाते हैं और अहमद जिस किले में रहता है वहीं फिरोजा और इरावती भी रहने लगती है। लेकिन एक दिन अहमद की कुदृष्टि इरावती पर पड़ती है, जिसे फिरोजा बर्दाश्त नहीं कर पाती, और फिरोजा और इरावती वहाँ से भागकर अपनी अस्मिता को बचाकर दूर घने जंगल में चली जाती है। इस बीच बलराज पंजाब के जाटों का सरदार बन जाता है और अपना अलग जो है वो अस्तित्व बना लेता है, जो खूंखार लड़ाकों के रूप में जाना जाता है। उससे सभी घबराते थे, यहाँ तक कि अहमद भी उससे घबराता था। इस बीच अहमद को सूचना मिलती है कि सुल्तान मसूद के मुख्य सलाहकार राजा तिलक उस पर सेना के साथ आक्रमण करने वाले हैं। वह भी घबरा जाता है। वह चाहता है कि जाटों के सरदार के साथ अगर संधि हो जाए जाटों के साथ तो उसका खेमा मजबूत हो जाएगा और उन दोनों उसके साथ मिल करके वह राजा तिलक की सेना का सामना कर लेगा। और संयोग से वह जंगल में ही फिरोजा और इरावती को पाकर उन्हें मारना चाहता है। इसी बीच बलराज से उसका युद्ध होता है और उसमें अहमद मारा जाता है। इसी बीच राजा तिलक के सैनिक भी आक्रमण कर देते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। बड़ी कथानक जो है घटनाक्रम ऐसे जुड़ता है कि इरावती को उसका खोया हुआ भाई राजा तिलक मिल जाता है, इरावती को उसका पूर्व जो है प्रेमी बलराज भी मिल जाता है। लेकिन फिरोजा जो अपने प्रेमी अहमद की मृत्यु के बाद वहीं उसकी कब्र पर जो है उसकी समाधि पर जो है फूल माला चढ़ाते हुए उसे साफ सुथरा उसकी व्यवस्था देखरेख करती हुई अपना जीवन जो है यापन करने का दासी के रूप में निर्णय लेती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। दासी कहानी अत्यंत रोचक है और सबों ने अपना अपना त्याग दिखाया है। सबों के साथ समस्याएं थी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो माने पूरी तरह से जो है समस्या से मुक्त था, लेकिन सब के सब अपने उत्तरदायित्व से बंधे हुए थे। और अंत में जो निर्णय जो त्याग
फिरोजा करती है वह पाठकों के लिए बड़ी ही मर्मस्पर्शी है। इसी के साथ दासी कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।